हाय व्यूवर्स, दिस इज निर्भा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि जो इंटरनेशनल टाइप पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो आजकल ये है कि पाकिस्तान ने रशिया को ये कहा था कि वो रशियन ऑयल चाहता है और वो भी 30 से 40% डिस्काउंट पर, जैसे वो इंडिया को दे रहे हैं या चाइना को दे रहे हैं। इस तरह डिस्काउंट पाकिस्तान भी चाहता था और इसी हवाले से उन्होंने रशिया से बात की, तो रशिया ने फौरी तौर पे उसे पाकिस्तान को इनकार कर दिया। इस हवाले से आज हम हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत महविश नाज, और यूट्यूबर भी हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उसके साथ साथ डिजाइनिंग में भी बहुत आगे हैं। मतलब हर फील्ड में हम देखते हैं उनको बहुत आगे हैं। टिकटॉक पे भी बहुत छाई हुई हैं, उसके अलावा हम देखते हैं यूट्यूब पे भी बहुत छाई हुई हैं, Oh my हर God. काम में बहुत आगे हैं। वो कहते हैं हर फन मोला वाला हिसाब है महविश आपका। तो आज हम आपसे पूछेंगे, आपका भी माशाल्लाह चैनल है, इसी टॉपिक्स को कवर करती हूँ, इंटरनेशनल खबरों को कवर करती हूँ। तो पाकिस्तान में बताना कि क्या मामलात हैं कि पाकिस्तान ने रशिया को आखिर 30 से 40% डिस्काउंट का कहा कि हमें भी दे दें डिस्काउंट भाई, तो उस पर इनकार हो गया रशिया की जानिब से। तो आप क्या समझती हैं इसके पीछे क्या वजह है कि रशिया हमें क्यों नहीं डिस्काउंट देना चाह रहा, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, चाइना, उनको डिस्काउंट मिल रहे हैं? क्या कहेंगी? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और उतनी चीज़ें हैं नहीं जितनी बहा ने तारीफ कर दी है। स्टिल थैंक यू सो मच बहा। सेकंड ऑफ ऑल, जैसे कि तुम्हारा सवाल था कि पाकिस्तान ने जो है 40% स्टार्ट करते हैं पहले तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन और पोवर्टी से। आपको पता है कि आने वाले टाइम में करंटली भी पाकिस्तान के सिनेरियोज कोई खासे अच्छे नहीं चल रहे, बट इन फ्यूचर जो है पोवर्टी और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। कुछ कोविड में लॉस हुआ इकोनॉमी का, और कुछ उसके बाद अगर बात करूं, अभी फ्लड्स रिसेंटली हमने इतने क्राइसिस से गुजर के आए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक पाकिस्तान का डाउनफॉल आया। अदर देन दैट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी हद तक नहीं है, जो कि बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारा। इन सारे सिनेरियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी कुछ टाइम पहले इमरान खान साहब का भी बयान आया ऑयल को लेके कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं, हम उसको रिफ़ाइन करेंगे। लेकिन रिफ़ाइन करने के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए ना, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होना ज़रूरी है, हम वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम उस चीज़ को भी साइड पे रख दें, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान ने डिमांड किया 40%, तो बेसिक उसके पीछे जो रीज़न है, लोग इससे इत्तेफ़ाक नहीं भी कर सकते, बट इट्स अ वेरी फैक्चुअल रीज़न कि जहाँ तक बात है यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ आपको पता है कि रशिया के साथ कोई ख़ासे अच्छे ताल्लुकात में नहीं है, अगर मैं स्पेशली यूएसए की बात करूँ। तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक जब भी किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना होता है या दुनिया ने किसी कंट्री के अगेंस्ट किसी को खड़ा करना होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल है, तो ऑयल कैप के लिए दूसरे ममालिक को कह दिया जाता है या उनको अपने साथ मिला के ना किसी के अगेंस्ट खड़ा कर लिया जाता है, और वही किया इस वक़्त यूरोपियन कंट्रीज़ ने। उन्होंने पाकिस्तान को और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनको ये कहा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से डिस्काउंट माँगो, ताकि इन रिटर्न रशिया जो है आप लोगों को, जब बहुत सारी कंट्रीज़ यूनाइट होकर डिस्काउंट माँगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसने ऑयल बेचना है तो वो डिस्काउंट देगा। और जब ज़्यादा अमाउंट में रशिया डिस्काउंट पे तेल बेचेगा तो उसके पास प्रॉफ़िट कम आएगा, और प्रॉफ़िट कम होगा तो यूक्रेन पे वो कम अपनी जंग पे कम खर्चा कर सकेगा, जिसका बेनिफिट अल्टरनेट साइड पे आपके सामने है कि जाएगा यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो मुझे ये लगता है कि उस चीज़ को फ़ॉलो अप करते हुए उस जो है ना एक बिज़नेस टेक्निक्स या पॉलिटिक्स को देखते हुए इस वक़्त करंट सिनेरियोज़ में जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ जा रही हैं, और पाकिस्तान फ़िलहाल करंट सिनेरियोज़ में आपको पता है हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारी इवन तो ज़ुबान भी अब फ़िलहाल अपनी नहीं है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें उनकी माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है। बाकी कंट्रीज़ तो इतनी ज़्यादा डिस्काउंट लेने से रिफ्यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि क्या पता रशिया दे, ना दे, ऑयल देने से इनकार क्यों ना कर दे। मगर हम कहीं न कहीं लकीर के फ़कीर आ जाते हैं, तो हमें एडमिट करनी पड़ी वो बात। हमने उस वही सुनते हुए रशिया को कहा कि हमें 40% डिस्काउंट चाहिए, एंड रशिया रिफ्यूज़्ड। क्योंकि अच्छा, अब इसमें बड़ी एक लॉजिकल बात ये है कि रशिया ने रिफ्यूज़ क्यों किया? हमने तो वही यूरोपियन कंट्रीज़ वाली बात स्टेटमेंट पे, जो ऑयल कैप वाली बात थी, उसको मानते हुए हमने डिस्काउंट की डिमांड डाल दी कि हमें 40% डिस्काउंट चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर रशिया ₹100 का फॉर एग्ज़ाम्पल तेल बेच रहा है, तो वो हमें चाहिए ₹60 में, जो कि उनका लॉस है। उन उसको इसमें हार्डली कितना प्रॉफ़िट हो जाएगा? 10, 20, इससे ज़्यादा नहीं। तो जहाँ पहले वो हाफ़ का रेशियो रख के प्रॉफ़िट ले रहा था और उस प्रॉफ़िट को वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी वार के अंदर, अब उसका
10% हो जाएगा, जो कि बहुत लॉस में जा सकते हैं वो। अदर देन दैट, चलो ये तो हो गया कि पाकिस्तानियों ने डिमांड किया, लेकिन रशिया ने रिफ्यूज क्यों किया? वाई रशिया रिफ्यूज्ड? एक तरफ वो डिस्काउंट के साथ, अभी रिसेंटली की न्यूज़ थी कि 3% डिस्काउंट सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया को देने से जो है एडमिट किया कि हम देते हैं 3%, और रशिया भी उनको डिस्काउंट रेट पे तेल जो है प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें उन्होंने डिस्काउंट छोड़ो तेल ही देने से इनकार कर दिया। व्हाट्स द रीज़न? इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि एक तो इफ़ वी सी इन पास्ट, तो पास्ट हिस्ट्री में रशिया ने एक पाकिस्तान के ऊपर क्लेम किया था, पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो मुल्क है ये यूक्रेन के वेपन्स में हेल्प करता है, हिडन हेल्प करता है, इस वजह से हमें इस मुल्क से ख़तरा है और हम इन लोगों के साथ नहीं चल सकते। उसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया की ट्रेड के ताल्लुकात कभी भी ख़ासे अच्छे नहीं रहे। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात करूँ कि अभी करंट सिनेरियोज़ में ऐसा क्या हुआ कि रशिया को के दिमाग में अभी भी वो बात है, तो करंटली कोई भी मुल्क अपना जो है ना खुद का डाउनफॉल चाहता है और ना ही अपने बेनिफिट से हट के सोचता है। जिस तरह से डेवलपमेंट दुनिया में चल रही है, इकॉनमी लोगों की आगे बढ़ रही है, उन चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपके सामने है कि रशिया को नज़र आ रहा है, रशिया छोड़ें पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में 2023 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन और पॉवर्टी कहाँ जाएगा। तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पॉवर्टी ज़्यादा हो जाएगी, एजुकेशन डाउनफॉल पे है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, उसके अलावा क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड हमारी थोड़ी बेहतर थी, वो हमारे फ्लड्स की वजह से नेचुरल डिज़ास्टर हो गया उसमें। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर बात करूँ तो ये चीज़ें ना सिर्फ हमें बल्कि रशिया को भी नज़र आती हैं। तो कोई भी मुल्क अगर आपको डिस्काउंट देगा तो उसको इन रिटर्न फ़ेवर चाहिए, वो इन रिटर्न कैसी फ़ेवर लेगा हमसे? जो मुल्क ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो मुल्क ऑलरेडी इन्फ्लेशन का शिकार है और आने वाले टाइम में 4% कहा जा रहा है, मज़ीद बढ़ जाएगी। तो आप खुद देखो कि ऐसे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है हमें फ़ेवर करना। आई थिंक दीज़ आर ऑल आर द रीज़न्स जिसकी वजह से जो है रशिया हमसे भागता भी है और रशिया ने रिफ्यूज़ भी किया है और पाकिस्तानी यूरोपियन कंट्रीज़ के कहने पे डिस्काउंट माँगा है। तो अब इंडिया को वो ऑयल दे रहे हैं, ठीक है, इसके जी, पीछे क्या जी। रीजन है? इंडिया जो डिस्काउंट में ऑयल दे रहा है, इवन कि हुँ, चाइना को हुँ। दे रहे हैं, क्या हुँ। रीजन है उन उनका अच्छा, झुकाव इंडिया उनका? इंडिया इंडिया को ना, पहले तो हमें इस बात पे शौक होना ही नहीं चाहिए कि वो लोग इंडिया को ऑयल दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ रशिया नहीं है जो इंडिया को ऑयल दे रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया को ऑयल दे रहा है। आपको पता है वी आर मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम कंट्री है, यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, सऊदी यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हमें वो डिस्काउंट पे ऑयल नहीं देते और इंडिया को डिस्काउंट पे ऑयल देते हैं। अब इसके पीछे बड़ी लॉजिकल रीज़न है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि शायद वो मुसलमान ही नहीं होंगे, शायद उनके अंदर जो है ह्यूमैनिटी नहीं है कि वो अपनी मुस्लिम बहन-भाइयों का ख़्याल नहीं कर रहे और एक नॉन मुस्लिम कंट्री का ख़्याल कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न ये है कि आपको भी पता है तिजारत में कोई भी रिलिजन को बाद में और मुल्क नेशन के मफ़ाद को पहले देखता है। और यही चीज़ है अभी करंटली जो है सऊदी अरेबिया के साथ देख लो या फिर रशिया के साथ या कोई भी और कंट्री हो। इंडिया ने ह्यूमैनिटी निभाई फ़लस्तीन के इश्यू में। उन्होंने फ़लस्तीन को 100% सपोर्ट करने का कहा, जबकि इसराइल के साथ उनके दूसरी जानिब ताल्लुकात अच्छे हैं, उन ताल्लुकात का भी ख़्याल नहीं किया उन्होंने और उन्होंने अपना जो है दिल खोला फ़लस्तीन के लिए। हम मुस्लिम कंट्रीज़ हो के हमने भी तो फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं किया। सोशल मीडिया पे बैनर्स लेके खड़े हो जाने से फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं होती है। अगर इंडिया ह्यूमैनिटी के लिए फ़लस्तीन को सपोर्ट कर सकता है नॉन मुस्लिम कंट्री होके और कहीं न कहीं जो है अपने मफ़ाद या कुछ भी कहा जा सकता है, तो फिर रशिया या सऊदी अरेबिया की अगर बात करूँ, तो वो लोग क्यों देखें मुस्लिम कंट्रीज़ को? वो भी तो पहले यही देखेंगे ना कि उनकी कंट्री को फ़ायदा कहाँ है। ख़ैर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है रशिया के चाइना के साथ आपको पता है जैसे पाक-चीन दोस्ती है हमेशा, इसी तरह रशिया और चाइना की भी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो लोग हर चीज़ में उनको हेल्प करते हैं। इंडिया जो है वहाँ इन्वेस्ट भी करता है, वहाँ प्रोडक्शन भी करता है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़, कंपनीज़, अपने लोगों का काफ़ी अच्छा खासा उनका लेन-देन है और जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल है। वो लोग अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो अगर वो लोग उनको ऑयल सस्ते में देते हैं तो इन रिटर्न जो है इंडिया उनकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ते में करता है। बहुत सी प्रोडक्शन है जो इंडिया से होती है, वहाँ से नहीं होती है। एग्रीकल्चर उनका बहुत अच्छा है। तो यूक्रेन की वजह से उनका एग्रीकल्चर जहाँ एक तरफ डिज़ास्टर में है, दूसरी जानिब इंडिया का एग्रीकल्चर अच्छा है, तो वो लोग उनको वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनसे ऑयल इम्पोर्ट करा लेते हैं और इसमें इंडिया इंडिया भी बड़ा बिजनेस माइंड के साथ चल रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंडिया उनसे लेता है डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल रशिया से और हमारा ही पड़ोसी मुल्क
पड़ोसी तो खैर नहीं इतना कह सकते, लेकिन हमारे ही साथ से अलग हुआ 1971 की वार में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। बाद में अलग हुआ इंडिया से हमसे बांग्लादेश, और आज देखें कि हमने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हुए। हम उनके साथ जो है ट्रेड नहीं कर रहे, हम उनके साथ कोई इकोनॉमिकल हो या फिर कोई भी हमने ना बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड या किसी भी तरीके से हम उनके साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रखा हुआ। लेकिन इंडिया रशिया से ऑयल लेता है सस्ते दाम पे और वो आगे बांग्लादेश को बेचता है। आप देखो कि दरमियान में वो सिर्फ एक बिजनेस का जरिया बना हुआ है, उससे भी वो अपना फायदा निकाल रहा है। हर जगह हर चीज में दे आर जस्ट थिंकिंग हाउ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू देयर नेशन, एंड व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग हमारे यहाँ स्टेबिलिटी ही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो है ना, पहले फिर भी कोई कंपनी कोई आके इन्वेस्ट कर जाता था, कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्शन कुछ हो जाती थी। अब आपके सामने है कि वो चीजें भी बंद हो गई हैं। तो इन फ्यूचर आई थिंक दैट थिंग्स आर गेटिंग मोर टफ एंड डेवलपमेंट पता नहीं अच्छा, कहाँ रह गई है। जी जी। बिल्कुल। मैं भी ये जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हम्म बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम्म अगर वो साथ अलाइज होगा इंडिया चाइना का, तो वो मतलब अगर हम्म एक ग्रुप में, तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात फ्यूचर में अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो इस बिना हम्म पर कि पाकिस्तान की डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उसको रिपेयर हम्म करने के लिए, या आपको पता है अमेरिका से चीजें वो जो है वो खरीदते हैं, एग्जैक्टली। या चाइना से हम्म खरीदी जाती है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी को रिपेयर करवाएंगे इंडिया से, सॉरी अमेरिका से। तो उसमें ये सारी चीजें मतलब मर्ज होंगी। तो आप क्या समझती हैं कि वाकई ही क्या दोनों कंट्रीज के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से सिर्फ ताल्लुकात अच्छे होंगे, या ओवरऑल मतलब दोनों के ताल्लुकात किस बिना पे अच्छे होंगे, या अच्छे होंगे भी कि नहीं, क्या कहेंगे? पाकिस्तान और यूएसए। जी। अच्छा रिबाहा, अगर बात करूं तो पाकिस्तान और यूएसए के ताल्लुकात मुझे लगता है कि हमेशा से ही अच्छे हैं, और वो अच्छे ताल्लुकात सिर्फ ऐसे नहीं है कि ज़ाहिरी तौर पे हों, बल्कि वो अच्छे ताल्लुकात भी मफाद की बेस पे हैं। अब आप देखो आपके सामने है, जिस तरह मैंने भी फ़लस्तीन का इशू आपके सामने रखा कि एक तरफ इंडिया फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है, उन दोनों की जंग में इंडिया वो रोल प्ले कर रहा है जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग में अमेरिका प्ले करता है। दोनों को लड़वा के दरमियान में अपने वेपन्स प्रोवाइड करता है। यही सेम रोल जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान यूएस से प्ले करता है ना, यही सेम रोल जो है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इंडिया प्ले कर रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि वो लोग हमसे ताल्लुकात अच्छे कैसे ना रखें। अफगानिस्तान पे हमला करवाना था, दे नीडेड आवर सपोर्ट, और हमने किया क्योंकि हम उनसे कर्जा लेते हैं, हमें उनकी बात माननी पड़ी। अदर देन दैट हमारे जो है, हमारी नज़र में आज भी सुपर पावर वही है। नो डाउट इंडिया खुद को सुपर पावर समझता है और आने वाले टाइम में वो कर दिखाएगा ये। ही जस्ट वांटेड टू compete एंड ही इज डूइंग दैट। लेकिन हम ना सोच सकते हैं सुपर पावर बनने का, ना हम सोच रहे हैं, ना हम ऐसी कोई कारकर्दगी कर रहे हैं। तो जिसको हम समझते हैं ना कि जिसके पास पावर है, हम उसके पीछे चलते हैं। तो इफ करंट सिनेरियोज अमेरिका इज हैविंग पावर, तो हमारे पॉलिटिशियंस आई डोंट थिंक सो कि कभी भी उनसे ताल्लुकात खराब होने देंगे। उनके साथ आज हो या कल ताल्लुक अच्छा ही है, चाहे बज़ाहिर कुछ चीज़ें खराब हों, यूएस से हमें जो है ना डिच ऑन करे डिच ऑफ करे, तो आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स। उनके साथ ताल्लुकात अच्छे ही हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना उन्हें हमें फ्रंट फेस रखना पड़ता है कि जहाँ से कोई पत्थर शत्थर आए वो हमें लगे और बैक एंड पे हाथ उनका हो। ये तो बातें आप बड़ी डिप्लोमेटिक कर रही हैं, और इसीलिए मैंने खास तौर पे आपको इनवाइट किया कि आप जो है मतलब लाइक एक अच्छा एक्सपर्ट का ओपिनियन हो जाए। बाकी दूसरे नंबर पर मेरा लास्ट सवाल ये है कि अगर हम अपने इंटरनल अफेयर्स की बात करते हैं, अपने हम्म करंट करते हैं, तो जब हम्म इमरान खान थी तो वो पहले दिन ही रशिया के पास गए थे, तो हमें जो भारी नुकसान फेस करना पड़ा वो भी आपके सामने है। तो जी जी। इस शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई जनाब, और उसके बाद ये सारा इकदाम हो गया, क्या कहेंगी? अगर इधर भी हम ऑयल भी खरीद लेते हैं तो दूसरी तरफ से हम प्रेशर में आ जाते हैं, जब अगर हम नहीं खरीदते तो अमेरिका की तरफ से, मतलब दोनों तरफ से प्रेशर ही प्रेशर है। क्या हाँ हाँ। क्या मैं आएगा फ्यूचर? रिबाहा मैं पर्सनली भी चाह रही थी कि तुम ये सवाल भी पूछो मुझसे यार, वेरी गुड क्वेश्चन। असल में बात पता है क्या, हम कैसे ब्लेम करें कि कोई हमें प्रेशराइज कर रहा है, हम कैसे
कहें कि रशिया हमें प्रेशराइज कर रहा है या यूएस से कर रहा है, वो हमें बुरा कह रहे हैं या वो टेररिस्ट इमेज जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने हमेशा से है, लेकिन देखो हम उस इमेज को आज तक बेहतर ही नहीं कर पाए। क्यों बेहतर नहीं कर पाए? क्योंकि शुरू होती है बात घर से। आज अगर कोई बच्चा गलत करता है तो वी ऑलवेज ब्लेम पेरेंट्स, के परवरिश ऐसी है, पहली उंगली हमेशा मुआशरा परवरिश पर उठाता है। जब आप बाहर निकलते हो तो यू ऑलवेज रिप्रेजेंट योर फैमिली, इसी तरह जब आप अपने मुल्क से बाहर जाते हो तो यू ऑलवेज रिप्रेजेंट योर कंट्री। हम लोग बाहर जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन ही ऐसे रखते हैं, चाहे चलो मुल्क के अंदर आपने कर लिया जो करना था कर लिया, आप फॉरेन कंट्रीज में जाके भी नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट इमरान खान। और अगर इमरान खान साहब जा रहे हैं, आई एम वेरी न्यूट्रल, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी सिंगल मतलब पार्टी, ना मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रही हूँ ना ही शहबाज शरीफ को। एंड द रीजन बिहाइंड इज के आई थिंक कि बोथ ऑफ देम आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर कंट्री। दोनों को अपनी अपनी कुर्सी की फिक्र है और लिटरली वो उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर नॉट स्ट्रगलिंग फॉर आवर कंट्री। एक दूसरे पे ब्लेम गेम्स करने के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि हम लोग वहाँ से भी फंसते हैं और वहाँ से भी, तो दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता ही है, उसको कोई किनारा नहीं मिलता। तो इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना वो दो कश्तियों में सवार है, एक के पास फेम बहुत है, एक के पास पैसा बहुत है, एक के साथ यूथ है और एक के साथ एंसेस्टर्स है। तो वी आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड, हम बहुत कंफ्यूज्ड अवाम है कि हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हमारे मुल्क को चला कौन रहा है, हमारा मुल्क चल कैसे रहा है और हमने आगे करना क्या, हमारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो I don't know what to say next, लेकिन यहाँ तक अभी तक तो ये सिनेरियोस चल रहे हैं। वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट बीइंग अ पाकिस्तानी, के अल्लाह करे कभी यहाँ भी हालात बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। मैं विश और अपना एक्सपर्ट शेयर किया, और इस तरह की डिबेट जो है वो जारी रहेगी, और हमारे व्यूवर्स इंशाल्लाह। और फिर एक नए सेगमेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। श्योर श्योर।